हाल ही में रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रूस और भारत के नागरिक बिना किसी वीजा के केवल पासपोर्ट के आधार पर एक देश से दूसरी देश की यात्रा करें। रूस के इस कदम के बाद भारत का पासपोर्ट और भी मजबूत हो सकता है। संभावना ये भी है कि रूस से प्रेरित होकर कई और भी देश भारत को वीजा फ्री एंट्री दे। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। भारत बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ हम खड़े हैं, हमने रूस को छोड़ा नहीं है। हमें तो अच्छी नजरों से देखा भी नहीं जाता था और आज रशिया खुद कह रहा है वीजा फ्री किया हमने, ले लो और आओ हमारे पास। या इस्लाम को समझ लें, या अपने आप को समझ लें, अपने डीएनए को समझ लें, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, बजाय कि ये जो आप दिन में फ्रॉड करके उम्रे के प्लानिंग करते हैं। पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। चीमा साहब ताड़ साहब बिल्कुल सही कहा आपने, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना कि रशिया जो डिफेंस के हवाले से इंडिया का सिस्टम है उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अब कंट्रीज ये चाहती है कि भारत से बच्चे आए, यहाँ पढ़ें, लेकिन बच्चों की एक जिद अब हो चुकी है कि वो बाहर पढ़ने तो जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो जरूर एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन वापस हम भारत ही आएंगे। जय हिंद दोस्तों, रूस की तरफ से भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, भारत ने ऑलरेडी रूस के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर रखा है। जो रूसी लोग हैं वो भारत में रूसी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। शायद लास्ट ईयर ही भारत ने ये अलाउ किया था और अब जो है रूस ने ये अलाउ कर दिया कि भारत के लोग भारतीय पासपोर्ट दिखा के रूस में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत प्राउड मोमेंट है इसलिए दोस्तों क्योंकि रूस और भारत का रिलेशन कई सदियों से था, बहुत जबरदस्त रिलेशन था, लेकिन अभी तक वीजा प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था और अब विदाउट वीजा। ठीक है, इसी को देखा देखी कह रहे कई सारे देश भी अब भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 साल में 11 से ज्यादा देशों ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ किया। उनमें से कुछ प्रमुख देश हैं ईरान, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है, अब रूस का नाम जुड़ गया। 11 से ज्यादा देश मैं बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग केनिया भी काफी अच्छा देश है अफ्रीका का। ठीक है, तो भाई रूस का बहुत बहुत धन्यवाद। और रूस दोस्तों हमेशा भारत के लिए कुछ ऐसे कदम जरूर उठाता है जिससे भारत के लोग खुश हो। ठीक है दोस्तों, रूस हैवी सैंक्शन के बाद भी रूस से भारत ने तेल खरीदा है। भारत ने हमेशा मुश्किल में साथ दिया रूस का, रूस ने उससे ज्यादा साथ दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वीजा फ्री एंट्री एक और दोनों दोस्ती को बढ़ाने का कदम है दोनों ओर से। तो इसलिए मतलब कंट्रीज ये चाहती है कि भारत से बच्चे आए, यहाँ पढ़ें, लेकिन बच्चों की एक जिद अब हो चुकी है कि वो बाहर पढ़ने तो जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो जरूर एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन वापस हम भारत ही आएंगे। क्या वापस हम भारत ही आएंगे। तो वीजा फ्री किया गया है। रशिया में वीजा लगाने के बाद जो हम लोगों को 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता था, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफिक रीजन दिया जाएगा कि हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हम वर्क के लिए जा रहे हैं, या मैं किसी लीगल डिप्लोमा के लिए जा रही हूँ, या मैं किसी लीगल प्रोसेस को रिसर्च करने के लिए जा रही हूँ, या मैं वहां की लीगल को, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं वहां की लीगल फील्ड को मैं अडेप्ट या ऑब्जर्व करने के लिए जा रही हूँ, तो इमीडिएट मुझे 7 डेज के अंदर वीजा अप्रूव किया जाएगा। अच्छा, वीजा का एक लिमिटेशन होता है कि आपको इतने दिन में रिटर्न आ जाना है, पर अगर मेरी पढ़ाई या मेरा रिसर्च या मेरा एजुकेशन वहां पर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सिर्फ मात्र एक मेल की जरूरत पड़ेगी और मेरा जो टाइम है वो लिमिटेशन बढ़ा दिया जाएगा। जो कभी ऑनलाइन कर दिया करता था, बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, हमें तो अच्छी नजरों से देखा भी नहीं जाता था, और आज रशिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया खुद कह रहा है वीजा फ्री किया हमने, ले लो और आओ हमारे पास। अमेरिका जाना ख्वाब है। अमेरिका का वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको ये मिल पा रहा है, और भारतीय उनमें से एक नेशन बन रही है जो अमेरिका तक अप्रोच करेगी। और कल्चर की हम बात करेंगे, देखिए भारत जब तक मैं इसको समझ रही हूँ, जहां तक मैं देख रही हूँ, भारत की हमेशा से ये प्रायोरिटी रहती है कि हमें लोग एज अ कल्चरल कंट्री के तौर पर जाने। भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है
चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हो या फिर यहाँ एज ए स्टूडेंट आए हो और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, उन्होंने दूसरे साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा हो, स्टेम सब्जेक्ट में पढ़ा हो, इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। रिचेस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, और फिर दूसरा उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन, चाहे अमेरिकन भी होंगे लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद भारत। अब उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं, और उसके बाद अजय बंगा साहब जो कि सरदार पंजाबी हैं लेकिन हैदराबाद के वो पैदाइशी हैं, उनकी भी फीलिंग्स भारत के साथ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमारा कोई टूटा फूटा 1% ऊपर जाएगा, शादी गोरी से होगी, बच्चों के नाम क्रिश्चियन होंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, छलांग मार के गाड़ी से उतर जाएगा, ओके मैं तो पाकिस्तानी नहीं, ओके। अक्सर बच्चों से पूछा जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहते हैं माय डैड इज फ्रॉम पाकिस्तान। वो ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हूं, क्योंकि सारा दिन बाप और मां घर में पाकिस्तान में उनके साथ होने वाली सितम जरीफियां वो बताते हैं, और जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान पहुंचते हैं यहां से और उनको लूटा उनके ऊपर डाका शुरू हो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर ही। हमारे तो वीजे बंद हो रहे हैं, भारत जो है वो दुनिया के साथ ऐसे ताल्लुकात बना रहा है, रशिया के साथ देखें डायलॉग कर रहे हैं, ओपननेस की बात कर रहे हैं। हमारे ईरान ने उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी, हमारे लिए तो कोई वीजा ऑन अराइवल नहीं है। चीमा साहब, आपके बच्चे, आपके ये लौंडे लपाड़े आवारा जो है सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, सिर्फ एक काम कभी शुरू कर दें कि इंडियन में सिद्धू मूसेवाला के भी सुने, इसको भी सुने, मैं कहता हूं मैं ना सुने, मैं मना नहीं करता, इंडियन फिल्में भी देखें, अगर खबरें उनके साथ सुनना शुरू कर दें, उनको तरक्की उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, तो उससे भी बड़ा आराम आ जाएगा आपको। लेकिन वो नहीं करते, लौंडा लपाड़ा वारदात करना जानता है, गलत मीमें बना लेगा, एक दूसरे के नंगी फिल्में बना लेंगे, कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं सोचनी, पता नहीं क्या बात है उस साइड में। अगर भारत की ये खबरें सुननी शुरू कर दे आपका मुल्क, इसी वजह से तरक्की कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुन रहे। सर साहब, वो अगर आईटी की, इकोनॉमी की उनकी तरह बातें सुने तो जारी बात है वो बहुत तेजी से बात हो रही है। बल्कि आईएमएफ और बाकी इदारे तो ये कह रहे हैं कि 2025 में वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, वो जापान को भी क्रॉस कर देंगे, जर्मनी को क्रॉस कर देंगे। लेट्स सी तार साहब हमारा क्या मुस्तकबिल है। आज चीमा साहब, बल्कि आज मोदी साहब आज इंटरव्यू दे रहे थे, अभी मैं आप आने से पहले मैं सुन रहा था इंटरव्यू में, आधा सुना उनका इंटरव्यू, जिस तरीके से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया है, जिस तरीके से उनसे क्वेश्चन किए गए करप्शन पे, किस तरीके से मेरिट पे भर्तियां शुरू की गई हैं, लेकिन वो आपके ब्यूरोक्रेट और आपका लौंडा लपाड़ा उसके प्रोग्राम में फिट नहीं आती चीजें सुनना, वो नहीं सुनना पसंद करते। लेकिन ये कि वो आपके पड़ोस में लाहौर से एक चप्पे के फासले पर उन्होंने सारा कुछ दुनिया में करके दिखा दिया, आपके साथ थे, वो आपके साथ थे। सही बात है। अभी तो इंडिया में वो बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमने जो कंपटीशन करना है उस कंपटीशन में अगर हमने इंटरनल रिफॉर्म्स ना की तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इमा साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल, हाईवेज का, और मैं जो उत्तर प्रदेश में जब मैं आ रहा था, 5 वहां पे एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, 5 नए एयरपोर्ट। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। जहां तरक्की होती है वहां सी पोर्ट्स बनती हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, सड़कों के जाल होते हैं। तो दोस्तों, रूस ने वीजा फ्री एंट्री कर दी, पाकिस्तानियों का जलना शुरू हो गया। मैं देख रहा था कई पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट्स कर रहे थे कि रूस ने सैंक्शन के बाद भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री किया। भाई सैंक्शन तो बहुत पहले ही लग चुकी है रूस पे, ठीक है, जलना बंद करो, ठीक है भाई, तुम्हारे जलने की आवाज, रोने की आवाज भारत तक आ रही है। कई जो है पाकिस्तानी स्पोक पर्सन मैं देख रहा था टीवी एंकर्स पे जो बैठते हैं, वो कह रहे थे कि रूस से अगर हमारे भी संबंध होते तो आज रूस भी हमें अलाउ करता वीजा फ्री एंट्री, ठीक है। और कुछ तो ये कह रहे थे कि कोई नहीं, हम तो यूएसए के खेमे में, हम तो चाइना के खेमे में, हमें रूस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, रूस वैसे भी इकोनॉमिकली इतना वीक, इतना मजबूत नहीं है, तो हमें रूस जाने की इतनी जरूरत नहीं है। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपनी ही राय ये दे रहे हैं, ठीक है। वही वाली बात है इनके लिए कि अंगूर खट्टे हैं, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते ना ऊपर उछलती है, तो जब वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे, ठीक है। भारत और रूस का रिलेशन दोस्तों सदियों से है, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले से ही है, सुभाष चंद्र बोस जी का संबंध रूस से रहा है, ठीक है। और भी मतलब भारत और रूस के रिलेशन, हर कोई भी ऐसा मुश्किल समय भारत पे पड़ा हो और रूस साथ ना खड़ा हो तो ऐसा हुआ ही नहीं। जब जब मुसीबत आई तब रूस भारत के साथ खड़ा हुआ। एटलीस्ट रूस ने कभी भारत के दुश्मन को ओपनली भारत के खिलाफ सपोर्ट नहीं किया। आप देखो, भारत चाइना वार हुई, एक ऐसी वॉर थी जिसमें चाइना तटस्थ बना रहा, किसी की तरफ नहीं था। चाइना और रूस की दोस्ती बहुत तगड़ी थी उस समय पे, हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी, लेकिन रूस ने उस समय चाइना का सपोर्ट भी नहीं किया, ठीक है दोस्तों।
तो हालांकि रूस ने उस समय भारत को उतनी सहायता नहीं दी थी जितना जनरली रूस देता, लेकिन उस समय भी वेपन सप्लाई रूस ने जारी रखे थे। ठीक है, तो रूस और भारत का रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है, डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वीज़ा फ्री एंट्री उसमें से एक और कदम है जिससे दोनों देशों का रिलेशन आगे बढ़ेगा। बाकी आप लोगों को राय जरूर देनी है रूस और भारत के रिलेशन पे, दोस्ती पे। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।